प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो सैड का नेक्स्ट टॉपिक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम। करेक्टरिस्टिक्स में जो 5 करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि हमने कंपोनेंट्स जो हैं सिस्टम में कैसे अरेंज किया है। इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स टू अचीव द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारा मोटिव है जिसके लिए हमने सिस्टम तैयार किया है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो मेरा कंप्यूटर सिस्टम है। सो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि कैसे हमारा डेटा फ्लो होगा, टॉप टू बॉटम फ्लो होगा या बॉटम टू टॉप जाएगा, किसकी क्या अथॉरिटी होगी, किसका क्या रिलेशनशिप होगा, या किसका कौन कितना काम करेगा, कौन मैनेजर होगा, कौन स्वीपर होगा सिस्टम में। ये सारा कुछ हम किस में बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में। सो ऑर्गेनाइजेशन हमारा बता रहा है अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स और सब कंपोनेंट्स विद इन अ सिस्टम। हम कोई भी सिस्टम तैयार करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का हो या कंप्यूटर का, उसमें अरेंजमेंट जो होता है, उसका जो ऑर्डर होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसी के हिसाब से हमारा सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है। तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट हो गया ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आती है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब हो जाता है कि किस लेवल तक सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये बताती है कि कैसी फंक्शनैलिटी है, कौन सा डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट करेगा, किसको किस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर हम सिस्टम सिंपल बात करूं, कौन सा कंपोनेंट किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, किस लेवल तक इंटरेक्ट करेगा, उन दो डिफरेंट डिपार्टमेंट में कैसा रिलेशनशिप होगा, कौन से डिपार्टमेंट में इंटरेक्शन नहीं होगी। सो ये जो इंटरेक्शन है डिपेंड करेगी फंक्शनैलिटी पे। जैसे कि हम कह सकते हैं जो हमारा सेल्स वाला डिपार्टमेंट है, उसको एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट की ज़रूरत होगी। अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात करूं, तो मेमोरी को हर एक से इंटरेक्ट, हर एक कंपोनेंट से क्या करना पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है। कुछ सिस्टम आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, जैसे प्रिंटर को ALU या अर्थमेटिक लॉजिक से इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता। सो इंटरेक्शन रेफर करते हैं कि कौन सा सिस्टम कब किस पार्ट से इंटरेक्ट करेगा, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे और फंक्शनैलिटी पे। सो ये दूसरा करेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सेट करना है इंटरेक्शन बिटवीन अ सिस्टम। सो पहले ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद उनमें क्या बनानी है, इंटरेक्शन। उसके बाद आती है इंटरडिपेंडेंस, कि हमारे कंपोनेंट में आपस में कितनी डिपेंडेंसी है। जैसे आउटपुट ऑफ, हम ये भी कह सकते हैं कि एक कंपोनेंट की आउटपुट ऑफ वन सब कंपोनेंट बिकम द इनपुट फॉर द अदर सब कंपोनेंट। ये भी कह सकते हैं इंटरडिपेंडेंसी होगी आपस में, कितना वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे के काम के लिए वो डिपेंडेंट है। अगर मैं जनरल बात करूं कि एक की आउटपुट दूसरे के लिए क्या बन जाती है, इनपुट। जैसे कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है हमारे कंप्यूटर में, उसके जो हमारी कंप्यूटेशंस होगी, उसके प्लस माइनस जो होगी, वो क्या क्या हो जाती है उसकी, आप कह सकते हो उनमें क्या आती है, इंटरडिपेंडेंस आती है। इंटरडिपेंडेंस हमारा शो कर रहा है कि हमारे दो सिस्टम में कैसी डिपेंडेंसी है, एक ही आउटपुट दूसरे के लिए कैसे इनपुट बन जाती है। उसके बाद आती है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब हमारा होता है बाउंड, कि दो सिस्टम में या दो कंपोनेंट में कितना बाउंड है। जैसे कि हर एक सिस्टम जो है अपना काम कर रहा है इंडिपेंडेंटली, पर वो जो भी उसकी कंट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंटली होगी ना, वो पूरे सिस्टम के लिए होलिज्म होगी, या पूरे सिस्टम के लिए वो एक एक कंपोनेंट मिलके आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, वो सारे सभी के आउटपुट मिलके एक हमारे सेंट्रल ऑब्जेक्टिव पे पहुंच रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि कैसे एक कंपोनेंट पूरे सिस्टम के लिए क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। एक कंपोनेंट का रिस्पॉन्स पूरे सिस्टम का क्या हो जाएगा, सिनर्जेटिक इफेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हमारा कंपोनेंट आ जाता है वो है सेंट्रल ऑब्जेक्टिव।
सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे जो भी हम सिस्टम तैयार कर रहे हैं उसका एक मोटिव होना चाहिए जिसके लिए हम सिस्टम बना रहे हैं। जैसे कंप्यूटर सिस्टम मैं बना रही हूँ जिस पे मैं कोडिंग करूँगी, जिसमें मैं अपना सारी प्रोग्रामिंग करूँगी या मैं उससे बच्चों को टीचिंग कराऊँगी। सो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेंट्रल ऑब्जेक्टिव नहीं है वो हमारा वर्क नहीं करेगा। सो हर सिस्टम जो मेरा सिस्टम है वो किसके इर्द गिर्द घूमता है? सेंट्रल ऑब्जेक्टिव के इर्द गिर्द। सो किसी भी सिस्टम के लिए सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम है, चाहे वो आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशन सिस्टम है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए। सो किसी भी जैसे आप कह लो ऑर्गेनाइजेशन के लिए या आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या होगा? एजुकेशन प्रोवाइड करनी और बच्चों से फीस लेके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना। सो हर सिस्टम का जब तक कोई सेंट्रल ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तब तक हमारा सिस्टम क्या है? यूजलेस है। सो इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ कि जिस सिस्टम में ये 5 करेक्टरिस्टिक्स होंगी, ऑर्डर, इंटरेक्शन, हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, उनमें डिपेंडेंसी होगी। सो हर एक कंपोनेंट इंडिविजुअल वर्क करके पूरे सिस्टम में अपनी जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वो कंट्रीब्यूशन जो दे रहा है वो हमें सेंट्रल ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके जा रहा है या नहीं जा रहा, वो हो जाती हमारी इंटीग्रेशन। और सेंट्रल ऑब्जेक्टिव तो हमारा है ही है, जिसको हम कहते हैं मोटिव, जिसके इर्द गिर्द ये सारे पॉइंट जो है हमारे काम करेंगे। सो ये हमारा हो गया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। आई होप यू लाइक द वीडियो, यू अंडरस्टैंड द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर more interesting video. Thank you very much.